हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रिद्धि। आई होप आप सब खुश हैं, सेफ हैं। अब मैं, जैसे मेरा नाम सजेस्ट करता है, न्यू नॉर्मल में सिर्फ फेस्टिवल्स एक चैलेंज नहीं है हमारे लिए। वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम भी एक चैलेंज ही है, क्योंकि हमने ये कभी नहीं किया है। आज मैं आपको 3 ऐसे सेटअप्स दिखाऊंगी जो हम लोग पर्सनली यूज़ कर रहे हैं फॉर वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम एंड टीच फ्रॉम होम। टीच फ्रॉम होम इसलिए क्योंकि मेरी मॉम एक टीचर है। स्टडी फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम होम दोनों मैं कर रही हूँ, बिकॉज मैं एक डिस्टेंस एजुकेशन की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पढ़ाई तो हमेशा से घर से ही करनी होती थी। बट डिफरेंस होता था कि हम लोग को पीसीपी लेक्चर्स होते थे, तो ये साल वो नहीं है। सो वी हैव टू थिंक हाउ टू स्टडी फ्रॉम होम। तो हम लोग को ऑनलाइन लेक्चर्स मिलते हैं जो रिकॉर्डेड होते हैं, सो वी हैव टू लुक आफ्टर दैट। एंड इसीलिए 3 टाइप के सेटअप सेट किए हैं घर में, क्योंकि मुझे काम के डेस्क को और पढ़ाई के डेस्क को शेयर नहीं करना था, सो दैट वो दोनों चीज़ों में मैं मिक्सअप ना हो। सो आइए पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने मेरे वर्क फ्रॉम होम का सेटअप कैसे किया है डेस्क का। जैसे ये मेरी बालकनी है, बिकॉज हम लोग जैसे जानते हैं हम लोग को जहाँ पे हमें काम करना है या पढ़ाई करनी है वो वेल लिट और वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूरा ये एक विंडो काफ़ी बड़ा है, और मैंने यहाँ पे पुराने जो पर्दे थे ना वो यूज़ किए हैं, सो दैट धूप ना आए। हमने ये पर्दे यूज़ किए हैं दोनों तरफ, क्योंकि ये हमारा डेस्क है। और मैं आपको बताती हूँ मैंने डेस्क पे क्या क्या चीज़ें रखी हैं। सबसे पहले ये बता दूँ, ये एक जुगाड़ू डेस्क है। ये एक ज़माने में मैं स्टोरेज के लिए सिर्फ यूज़ करती थी, मतलब डेस्क के ऊपर ही लैपटॉप बैग और सब चीज़ें रहती थी। सो मैं आपको बता दूँ मैंने क्या जुगाड़ किए हैं। हम लोग के पास ये फ़ैन इसीलिए था क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर का ये स्टडी वर्क प्लेस हुआ करता था अराउंड 10 years बैक, एंड उसके बाद से ये यूज़ ही नहीं हो रहा था। सो अभी मैंने इसे एक स्टडी वर्क फ्रॉम होम डेस्क बनाया है। ये फोल्डिंग चेयर है जो हम लोग ने रखी थी, बिकॉज कभी किसी चीज़ के लिए हम लोग को ट्रैवल के वक्त या किसी भी चीज़ के वक्त लगे तो ये फोल्डिंग चेयर हम लोग रखते थे। और अभी क्योंकि ये एरिया बहुत छोटा था विद द डेस्क बिंग टू ह्यूज, तो हमने इसे फोल्डिंग चेयर को यहाँ पे रख दिया है परमानेंटली। दिस हैज़ अ गुड पैडिंग। ये मैंने यहाँ से कुछ भी नया ख़रीदा हुआ नहीं है, सो इट हैज़ अ गुड पैडिंग, इसलिए मैंने ये चेयर यूज़ की। और प्लस ये जगह भी कम लेती है। अगर मुझे मूव आउट करना है या मूव इन करना है, कैन शट इट एंड मूव इन एंड मूव आउट। अब यहाँ पे मैंने मेरे डेस्क पे 3 डायरीज़ हैं। एक मेरा एक काम से रिलेटेड मैं चीज़ें, कोई भी कॉल्स रिलेटेड रहता है, कस्टमर डीलर या कुछ भी, इसमें लिखती हूँ। एक मेरा डे प्लान करती हूँ इन एडवांस, सो दैट मेरी पढ़ाई और मेरा ऑफिस वर्क क्लैश ना हो। और तीसरे में मेरे रिमाइंडर्स रहते हैं रिगार्डिंग माई कमिटमेंट्स टू एनी क्लाइंट और एनी वन, सो दैट मुझे पता होता है कि मुझे इस डेट तक क्या डेडलाइंस अचीव करनी है। ओके, अभी ये एक छोटू सा पिट्टू सा एक्सेसरी पाउच है, जिसमें मैं मेरी स्टिक ऑन नोट्स और इरेजर्स और पेन ड्राइव, ईयरफोन्स, ये सब रखती हूँ। ये पाउच एक ज़माने में मेरी आंटी का बिंदी का पाउच हुआ करता था, जिसकी जिप बिगड़ गई थी और बहुत कड़क हो गई थी, पुराना हो गया था, तो यूज़ नहीं कर रहे थे। तो आई यूज्ड इट अप फॉर दिस ऑर्गेनाइजिंग माई छोटू स्टेशनरीज। This is the sharpener which my mother being a teacher and stationery obsessed had bought it, but कभी यूज़ नहीं हुआ, बट अब मैं यूज़ कर रही हूँ। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉइंट है, तो मैंने उसको लैपटॉप से लगा के रखा है, क्योंकि लैपटॉप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और उसकी बैकअप बैटरी हम कितना भी चार्ज रखें मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स रहती हैं और हमें ज़्यादा लगती है। और फिर मैंने यहाँ पे एक कैलेंडर रखा है जो कि मेरी ऑफिस से मिला था मुझे। सो मैंने ये कैलेंडर यहाँ पर रखा हुआ है फॉर मार्किंग माई डेट्स एंड माई इम्पोर्टेंट कमिटमेंट्स अगेन ओवर योर ऑन द बैक साइड। यहाँ मैं अपना लैपटॉप रखती हूँ, एंड आई सी टू इट के लैपटॉप के साथ जो कीबोर्ड का ये आता है मैं हमेशा संभाल के इसमें रखती हूँ, सो दैट द कीबोर्ड डज नॉट गेट डर्टी। एक पानी की बोतल रखती हूँ हमेशा टू स्टे हाइड्रेटेड। इसमें एक और बोतल आएगी, थर्मोस आएगा रैदर, फॉर हॉट वाटर, बिकॉज ऑफ कोरोना हम लोग हॉट वाटर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये एक पेन स्टैंड है जो मैं कॉलेज टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो ये एक पेन स्टैंड में काफ़ी सारी पेन्स और 1-2 पेंसिल्स रखी हैं। ये एक नाइट लैम्प है जिसमें काफ़ी बेनिफिट्स है, बिकॉज इसमें मैंने हैज़ अ स्पीकर
इट हैज़ अ ब्लूटूथ स्पीकर इन इट, तो मैं इससे कनेक्ट कर सकती हूँ लैपटॉप से इस ब्लूटूथ स्पीकर को। और अगर मुझे कभी जो मैं नॉर्मली करती नहीं हूँ, रात को काम करना पड़े और या अंधेरे के बाद काम करना पड़े और मेरी ये लाइट इनफ ना पड़े, जो कि यहाँ पे है, तो मैं इसे भी यूज़ कर सकती हूँ। जो यूज़ ज़्यादा होता नहीं है, आई जस्ट यूज़ इट एज अ स्पीकर बिकॉज एट टाइम्स मुझे एंटरटेनमेंट भी लगता है काम करते वक्त। देन देयर इज़ दिस पेपर वेट, बेसिक पेपर वेट है जो मैंने बहुत पहले परचेज किया था। ये एक हर्बल इनहेलर है, इट हेल्प्स यू रिफ्रेश योर सेल्फ, इट्स एक्चुअली नॉट नेसेसरी बट मैं ये रखती हूँ। और ये हेडफोन्स है बिकॉज स्पीकर कई बार नहीं यूज़ कर सकते, बाजू के रूम में अगर कोई कुछ यूज़ कर रहा है काम इम्पोर्टेंट तो नहीं कर सकता। ये मैं एक्सटर्नल माउस यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, क्यों करती हूँ ये आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। और ये बेसिक सेटअप है एक वर्क फ्रॉम होम के लिए। हमारे पास एक और सेटअप है फॉर टीचिंग फ्रॉम होम, जो आप वर्क फ्रॉम होम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एंड ऑफकोर्स स्टडी फ्रॉम होम के लिए भी। ओके, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गई। ये जुगाड़ है, देसी जुगाड़ मेरे पास पिन अप बोर्ड नहीं था एंड आई डिडंट वांट टू इन्वेस्ट इन इट बिकॉज मुझे ड्रिलिंग मशीन और सब ने यूज़ करना था घर पर, और हमारे पास अभी कोई आता भी नहीं है नेल मारने के लिए। सो इसीलिए मैंने ये इसीलिए लगा कर रखा है सो दैट मेरे ईयरफोन्स या हेडफोन्स में इस पर लगा सकूँ, लेकिन मैं लगाती नहीं हूँ। अगर कभी लगाने की ज़रूरत पड़े तो लगा सकती हूँ। ये स्टिक-ऑन नोट्स में यूज़ करती हूँ। यहाँ पे रिमाइंडर्स लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, मेरा सपोज ये काम हो गया, मैंने ये निकाल दिया, 2A टेप से क्या होगा, मार्क रह जाएगा और 2A टेप वहीं पर रह जाती है। ये रहती भी है वहाँ पे जितने टाइम तक चाहिए वहाँ पर, और दीवार को ख़राब भी नहीं करती है। सो दिस इज अ रियली नाइस देसी जुगाड़। एंड मैं अपना स्टोरेज, बिकॉज मैं स्टडी भले यहाँ से नहीं करती बट मैं अपना स्टोरेज सारा यहाँ पे करती हूँ, बिकॉज मेरा जो स्टडी डेस्क है वो मैं आपको बताऊंगी तो उसमें कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है। सो यहाँ पे मेरी पिट्टू पाउच रहती है विथ माई कीज एंड एवरीथिंग। दीज आर माई मेडिसिन विच आई यूज इन रेगुलर बेसिस। सुबह सुबह खाने की भूल जाती हूँ तो ऑफिस के टाइम पे यहाँ से ले लेती हूँ। यहाँ पर मेरी करंट ईयर की बुक्स हैं। ये मेरी प्रीवियस ईयर की बुक्स है जिसकी अभी तक एग्जाम्स नहीं हुई हैं, सो इसका भी मैंने रखा है फॉर रेफरेंस वगैरह। दिस इज़ एन एक्सटर्नल माउस। और यहाँ पे ऊपर जो है वो पूरा स्टोरेज है। स्टोरेज मतलब इन सेंस मेरी मोम का रेफरेंस बुक्स और वगैरह वगैरह है। सेम ओवर हियर इन दीज ड्रॉर्स, माय मदर बीइंग अ टीचर हैज़ ऑल हर रेफरेंस स्टफ हियर। सो हमारे पास और कोई जगह नहीं थी तो हमने इतने में किसी तरह अपना सामान। सो ये है सेटअप नंबर 2, जहाँ पे ये एक ऑल इन वन डेस्कटॉप है। ये मेरी मॉम ने एक पेन स्टैंड घर पर बनाया था। इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ इट इज़ मेड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं इसे DIY कैसे करना है ये बता सकती हूँ आपको। ये पेन स्टैंड एक्स्ट्रा एक मुझे गिफ्ट में आया था, सो वी आर यूजिंग दैट। यहाँ पर ये वाईफाई का राउटर है। ये मेरा चार्जर है नॉर्मल। सो दिस इज़ हाउ वी हैव सेट अप हर डेस्क। एंड यहाँ पे एक ड्रॉर्स के स्टैंड के ऊपर हमने उसकी रेगुलर यूज रेफरेंस बुक्स रखी हैं और रेगुलर यूज स्टेशनरीज रखी हैं। एंड एज आई सेड इट शुड बी वेल लिट एंड वेल वेंटिलेटेड। तो ये विंडोज़ के एकदम बाजू में ही है ये डेस्क। एंड शी हैज़ अ प्रिंटर हियर and her extra stationery is kept out here. So this is how we use it. Since it's a PC desk itself, we even have a keyboard or this thing, but others use नहीं करते हैं. She has a speaker for herself if she requires at times. जब म्यूज़िक प्ले करना होता है या कुछ करना होता है बच्चों के लिए. And then she is using 2 pouch. ये सब स्टेशनरी के लिए उसकी इरेजर्स और छोटी छोटी चीज़ें संभालने के लिए। एंड देन आई हैव दिस पेपर वेट। येस, और ये मैं बहुत छोटी थी तब मेरे कज़िन ने मुझे ला कर दिया था। हु वाज अ प्रोड्यूसर, ही वाज ही इज़ अ प्रोड्यूसर। तो उनके पास ही धर्मा प्रोडक्शंस का ही वाज वर्किंग एज एन इंटर्न और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट। तब मैं बहुत छोटी थी तो उन्होंने तब लाकर ये पेपर वेट दिया था एंड आई स्टिल यूज़ इट। अ देसी जुगाड़, बिकॉज मेरी मोम की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है तो व्हाट शी हैज़ डन, बिकॉज कैमरा क्वाइट ऊपर है इस PC का और उनकी फेस दिखता नहीं है वाइल टीचिंग, तो व्हाट शी हैज़ डन इज़
और जितने भी घर में चादर यूज़ नहीं होते हैं ना रेगुलर में, पतली वाली, वो सब एक साथ नीचे रखी है। एंड ये चेयर पे ये कुशन जैसा था सेटी का, वो लेके ऐसे एक पाइल बना दिया है सो दैट हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए, वो प्रॉब्लम ना है। एंड स्टोरेज, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेशनरी वगैरह की स्टोरेज होती है, सेम ईयर। एंड लास्ट वन आई एम नॉट श्योर बिकॉज वो स्टडी से रिलेटेड नहीं है, इट इज़ ऑल। एंड द थर्ड सेटअप इज एकदम बेसिक। ये एक लैप डेस्क है, फोल्डिंग वन। सो मैं इसे यूज़ करती हूँ फॉर माई स्टडीज विथ माई टैब एंड ओनली माई पेन एंड पेपर विथ मी। हाँ, जब मुझे ज़्यादा देर तक पढ़ना होता है मैं इसे नज़दीक इसलिए रखती हूँ बेड से, सो दैट मैं इसका सपोर्ट ले सकूँ। एंड दैट्स इट। इसे मैंने सबसे ज़्यादा सिंपल और ये रखा है बिकॉज मुझे पढ़ाई के वक्त ज़्यादा। ओके, आप सोच रहे होंगे कि 3 डेस्क अलग करने की क्या ज़रूरत है, 2 फिर भी समझ में आता है, दोनों एक ही टाइम पर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, पढ़ाई के लिए एक अलग डेस्क की ज़रूरत नहीं होती है। आई एग्री, बट मेरे नेचर के हिसाब से अगर मैं एक ही डेस्क पर बैठ कर काम करूँगी तो इट विल बी लाइक when I'm working I'll be thinking of studies also, and when I'm studying also I'll be thinking about my work also कि मेरा क्या काम पेंडिंग है। और अगर मैं काम कर रही हूँ ऑफिस का तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या पढ़ाई का मेरा पोर्शन कंप्लीट करना, अचीव करना बाकी है। सो आई फाउंड दिस ईजियर वे कि वो थर्ड डेस्क वॉज विच आई ऑलरेडी हैड एट होम, तो उसे यूटिलाइज क्यों ना कर सके। उसके बाद आपका दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि हम सीधे बेड पर बैठ के लैपटॉप लेकर क्यों नहीं बैठ सकते। उसकी रीज़न ये है, सो आई एम श्योर आप भी, मैंने अभी जो दिखाया, जो क्लिप दिखाया उसके हिसाब से मेरे तरह अगर बेड पर बैठकर पढ़ाई या काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो डोज ऑफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज कम ऑन, बेड इज़ फॉर स्लीपिंग, बेड सोने के लिए होता है ना कि काम करने के लिए या कुछ। तो ऑब्वियसली हम लोग जैसे बेड पर बैठेंगे 1 घंटा 2 घंटा ढंग से काम करेंगे या पढ़ाई करेंगे, उसके बाद सोने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए मैंने थर्ड सेटअप किया। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। So stay tuned for such hacks and videos from new normal. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मैं ज़रूर लिंक कर दूँगी, उसमें भी फॉलो करना फॉर बिहाइंड द सीन ब्लूपर्स और बाकी सब तक के लिए। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय, सायोनारा।